हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पार्थ एजुकेशन। आज की वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे समुदाय टॉपिक को, और आज के कम समय में और समुदाय टॉपिक को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है आपका वो है समुदाय, उसको हम करते हैं। देखिएगा, समुदाय सबसे पहले समाजशास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानना चाहेंगे कि समुदाय हम किसे कहते हैं। तो समुदाय के समझने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। दो चीजें आपकी होती हैं, वो हैं आपकी दो चीजें समुदाय के लिए। नंबर वन आपका होना चाहिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। क्या होना चाहिए? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित क्षेत्र। और दूसरा होता है आपका हम की भावना। दूसरा आपका है हम की भावना, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। देखिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना, दोनों कंडीशंस का बेटा एक साथ होना ही क्या होगा? समुदाय होगा। कहीं पे अगर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और हम की भावना नहीं है, तो वो आपका समुदाय नहीं होगा, तो वो आपका समुदाय नहीं कहलाया जाएगा, उसको हम समुदाय नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए, अब आप एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली को ले लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने दिल्ली ले लिया, ठीक है। तो दिल्ली क्या आपका समुदाय है? तो आपका आंसर होगा कि मैम दिल्ली समुदाय हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो है, लेकिन सेकंड कंडीशन आपकी हम की भावना नहीं है, इसलिए दिल्ली आपका क्या होगा? समुदाय नहीं होगा। अब आप इधर एग्जाम्पल के तौर पे किसी गांव को ले लीजिए। सपोज करिए हमने यहाँ पे गांव को लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे ले लिया गांव, ठीक। तो गांव आपका क्या होगा बेटा? वो निश्चित, वहां गांव में आपका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है और हम की भावना भी है। यहाँ पे आपकी दोनों कंडीशंस बेटा एक साथ हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या ये आपका समुदाय हो जाएगा? तो गांव आपका समुदाय है, बट आपका दिल्ली आपका समुदाय नहीं है। तो हम थोड़ा सा ऐसे ही जानने का प्रयास करते हैं। तो समुदाय को, जैसे कि मान लीजिए मैकाइबर एंड पेज ने समुदाय को क्या कहा है? सामान्य जीवन की। अब देखिए, मैकाइवर एंड पेज समुदाय को क्या कहते हैं? अलग अलग थिंकर्स के अनुसार अलग अलग है, तो मैं एक थोड़ा सा प्रयास करती हूँ समझाने का। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, अब हम जानेंगे इनके अनुसार समुदाय क्या है। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं इन्होंने समुदाय को क्या कहा है। मैकाइवर एंड पेज समुदाय किसे कहते हैं? जब कभी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य, जब कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य जब कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में, समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए एक साथ रहते हुए सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर किसी विशेष उद्देश्य में किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं। सामान्य जीवन की भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं। सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम सामान्य जीवन की मौलिक
दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? देखिए बेटा, ये क्या कह रहा है, समुदाय। समुदाय के लिए हमारी दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना। तो वहीं एक थिंकर है, समाजशास्त्री हमारे मैकइवर एंड पेज, वो समुदाय किसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं मैकइवर एंड पेज, जब कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर जीवन की मौलिक दशाओं में भाग ले रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, समुदाय कह रहे हैं। किसके अनुसार, मैकइवर एंड पेज के अनुसार। ऐसे ही समाजशास्त्र में अलग अलग थिंकर्स ने समुदाय की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको मैकइवर एंड पेज की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझाने का प्रयास किया है। जब मैंने एप्लीकेशन पर आपको समुदाय पढ़ाया है, वहां पर आपको बहुत पूरा डीप में पढ़ाया है, लेकिन यहाँ आपको एक समुदाय कम समय में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही आपके सभी थिंकर, जैसे मेंजर क्या कहते हैं, एक समाज जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है वो क्या है, समुदाय है। मेंजर का आपसे बहुत पूछा जाता है। देखिए मेंजर के अनुसार, थोड़ा सा मेंजर का बता दे रहे हैं। मेंजर के अनुसार, मेंजर के अनुसार आज की ये छोटी सी वीडियो के बाद आप लोग समुदाय पढ़ने समझने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा दावा है। तो कहते हैं मेंजर के अनुसार। तो मेंजर क्या कहते हैं बेटा, एक समाज जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, एक समाज जो एक समाज जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, निश्चित भौगोलिक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, उसे समुदाय कहते हैं। एक समाज जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ये किसके अनुसार है, मेंजर के अनुसार है। मेंजर इसको कह रहे हैं, है ना, मेंजर के अनुसार। मेंजर क्या कहते हैं बेटा, अपनी डेफिनेशन में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है वो सही है, लेकिन मेंजर के अनुसार क्या निश्चित भौगोलिक है, लेकिन हम की भावना की बात इन्होंने नहीं कही। अगर आपसे किसी भी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि क्या मेंजर के अनुसार निश्चित भौगोलिक क्षेत्र समुदाय है, तो हाँ है, वहां मेंजर ने हम की भावना की बात नहीं कही है, क्योंकि थिंकर्स के अनुसार जो थिंकर कहते हैं वही बात आपको माननी होगी। अगर स्पेसिफिक किसी थिंकर का समुदाय में नाम दे दिया, इन जनरल आपसे समुदाय पूछा जाएगा, तो दो कंडीशंस का होना जरूरी है, हम की भावना और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं, देखिए समुदाय की विशेषताएं, कुछ आपकी समुदाय की विशेषताएं हम उनको जानने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिएगा, समुदाय की विशेषताएं, समुदाय की विशेषताएं। तो देखिएगा आप, समुदाय की विशेषताएं आपकी क्या क्या है। देखिए, अब आपकी समुदाय की विशेषताएं, तो समुदाय की विशेषताएं बहुत सारी होती हैं, जैसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, है ना। समुदाय की विशेषताएं बहुत ज्यादा है ना। तो नंबर वन समुदाय की विशेषता क्या होगी आपकी, हम की भावना, है ना। नंबर वन आपका होगा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। क्या हो गया बेटा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा आपका क्या हो गया,
हम की भावना, 2 चीज़ें हैं आपकी, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना। देखो बेटा, हम की भावना, इसको या ना विशेषता में हम की भावना कह सकते हैं या सामुदायिक भावना कह सकते हैं। बेटा क्या कह सकते हैं? सामुदायिक भावना। इसे क्या कह सकते हैं? हम की भावना कह सकते हैं या फिर हम इसको सामुदायिक भावना कह सकते हैं, ठीक है? अभी वो आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी हम समुदाय की भावना भी कह सकते हैं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब देखिएगा आप बेटा, हम निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वो आपके निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है। जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक आपका, जैसे कोई भी एक एरिया है पार्टिकुलर, वो आपका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया। हम की भावना मतलब जैसे गाँव में देखेंगे, लोगों की बेटियों की शादी होगी या उनके घर में कोई फंक्शन होता है, तो वो क्या समझते हैं कि हमारे ही घर का फंक्शन है। कितना मिल-जुल के वो लोग भाग लेते हैं अपने उसमें फंक्शंस में, सब लोग, है ना? अपने काम को कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है। इवन गाँव में अगर किसी के घर में शादी भी होती है, तो वो क्या करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं एक-दूसरे की, है ना? वो अपना काम को छोड़ के उस काम को करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी ही बेटी की शादी है, हमारे ही घर में फंक्शंस हैं। इवन रिलेटिव्स के रिलेटिव्स भी आते हैं, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? हम की भावना कहते हैं। लेकिन क्या वही ये हम की भावना आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, अलग-अलग समुदाय के, अलग-अलग जगह के लोग वहाँ के रह रहे हैं। स्पेसिफिक जैसे दिल्ली में देखिए हर जगह का इंसान रहने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है आपसे, पीजीटी में, जेआईसी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इनमें निम्नलिखित में से कौन-सा समुदाय है? उसमें इलाहाबाद ऑप्शन में था आपका, तो वही आपका आंसर भी था, ठीक है? तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, इसमें आपकी जो समुदाय की भावना है, इसके 3 प्रकार होते हैं। जो आपके समुदाय की या हम की भावना है बेटा, इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। 1 मिनट। इसके 3 प्रकार होते हैं, और 3 प्रकार कौन-कौन से होते हैं, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, 3 प्रकार कौन-कौन से हैं इसके। देखेंगे अब हम। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है आपका दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना। एक है आपका दायित्व की भावना, दायित्व की हम की भावना, दायित्व की भावना, हम की भावना, और तीसरा है आपका निर्भरता की भावना, डिपेंडेंसी, है ना? निर्भरता की भावना। ठीक समझ में आ गया होगा आप लोगों को या नहीं आया? सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई हैं या नहीं आई हैं बताइए? आ रहा है ना? ठीक चलिए, देखिए, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से आप लोग समझने का इस चीज़ को प्रयास करेंगे। इसकी विशेषताओं में हमारे पास क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना। जो सामुदायिक भावना है आपकी, इसके 2 टाइप्स हैं आपका, एक दायित्व की भावना और एक है आपका हम की भावना, एक है निश्चित क्या है, निर्भरता की भावना। दायित्व की भावना बेटा आपकी क्या होती है? फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब गाँव में जब किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर आती है कि नहीं, ये काम मेरा ही है, इस काम को मुझे करना ही है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, दायित्व की एक फीलिंग्स आ रही है। हम की भावना की बात होती है तो क्या होती है, वी फीलिंग, मतलब इस काम को हम लोग सब मिल-जुल के करेंगे, ये फीलिंग आ जाती है। निर्भरता की भावना आ जाती है, डिपेंडेंसी, फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी। क्या हो जाता है आपका, फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब काम के ऊपर आदमी डिपेंड हो जाता है कि नहीं, हमें पता है ये काम हमारा ये इंसान कर लेगा। होता है ना? देखा होगा अक्सर आपने, गाँव में अगर शादी है तो सब्जी लाने का काम, टेंट वाला काम, सब काम डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये काम इसको करना, और सब मिल-जुल के काम करते हैं बहुत अच्छे से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय। देखिए कितना अच्छा है। समुदाय आपका बहुत अलग चीज़ है, इसको समझने का प्रयास करिए, पूरे समाजशास्त्र में आपके काम आएगा। और इसका कोड वर्ड है कि समाजशास्त्र क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, और कंडीशन, दोनों कंडीशंस का आपका एक साथ होना ही ज़रूरी है। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, निश्चित भाव, इसको क्या कह देंगे हम, समुदाय कह देंगे। उम्मीद कर रही हूँ इतनी छोटी सी वीडियो में आपको समुदाय समझ में आया होगा। ऐसी ही 15 मिनट 20 मिनट की शॉर्ट वीडियो के लिए
आप लोग मुझे कमेंट करें कि मैम अब नेक्स्ट टॉपिक में इस टॉपिक का वीडियो बनाइए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए आपको किसी एक टॉपिक को कम समय में रिवाइज़ कराने का प्रयास करूँगी। आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए बनाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू बच्चों।